हाँ जी भाई, तो चैप्टर आज अपना स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, इट्स कंपाउंड। ठीक है, चलिए तो देखिए, अब क्वेश्चन ये है कि भाई हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, देखो कार्बन किसके ऊपर है चैप्टर, कार्बन के ऊपर है। ठीक है, क्या इसके अलावा ऐसा और भी कोई एलिमेंट है जिसके ऊपर पूरा चैप्टर बना हो? सोडियम, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, नियोन, ऐसा कोई है? नहीं, कार्बन के ऊपर पूरा चैप्टर है भाई साहब। मतलब चैप्टर 1 2 3 पूरे के पूरे चैप्टर अपने जो तीन तीन चैप्टर अपने केमिस्ट्री के हैं उसमें हमने सारे एलिमेंट पढ़े हैं। ठीक है ना, एक साथ पढ़े हैं। ऐसा कोई है कि भाई एक चैप्टर जो है वो फिक्स इसके ऊपर है? नहीं, लेकिन चैप्टर नंबर 4 जो है वो पूरा का पूरा किसके ऊपर है? कार्बन के ऊपर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई कि कार्बन में ऐसी क्या बात है कि भाई ये पूरा चैप्टर लेके बैठा है। ठीक है ना, यानी कि कुछ तो खास बात है। ठीक है, और इतना ही नहीं, ये तो अपनी 10th क्लास है, इसलिए सिर्फ एक चैप्टर लेके बैठा है। ठीक है, जब आप 11th में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि एक चैप्टर नहीं, ये पूरी साइंस लेके बैठा हुआ है, पूरा एक सब्जेक्ट। केमिस्ट्री के अलग अलग केमिस्ट्री को भी डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है ना, तो अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग तरीके के है ना केमिस्ट्री में। ये वाली केमिस्ट्री अलग है, ये केमिस्ट्री अलग। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से पूरी की पूरा सब्जेक्ट है अकेला। उसमें जितनी भी पढ़ोगे, जितनी मोटी मोटी जितनी भी बुक्स पढ़ोगे ना आप ऑर्गेनिक में, वो सारी की सारी कार्बन के ऊपर है। बस देख लो आप। तो इसका मतलब और कोई एलिमेंट नहीं है ऐसा, इसका मतलब इसमें कुछ तो खास बात है, इतना खतरनाक है ये। ठीक है ना, तो ऐसी क्या खास बात है इसके अंदर, तो देखिए। अच्छा, अभी मैंने बताया आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना, तो ऑर्गेनिक, तो इसको हम जहाँ पे कार्बन आता है उसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। तो ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि ऑर्गेनिक किससे आ रहा है? ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, नेचर यानी कि जीव। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? जीव, जिसमें जान है। ठीक है ना, जो लिविंग है। ठीक है, तो क्योंकि जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। ठीक है ना, इसके अलावा कई सारे नॉन लिविंग भी हैं जिनमें कार्बन मिलता है। अभी जो हमारे पास, अभी जिस कमरे में अपन बैठे हुए हैं, इनमें अगर आप देखोगे, ठीक है ना, तो 90% चीज़ों में कार्बन मिलेगा आपको। ठीक है, यानी कि अगर आप सिर्फ मेटल को छोड़ दो, मेटल की जितनी भी चीज़ें छोड़ दो यहाँ पर, ठीक है, उनके अलावा जितना भी चीज़ें हैं यहाँ पर वो सब क्या है? कार्बन है। ठीक है, मोबाइल प्लास्टिक से बना हुआ है, प्लास्टिक में कार्बन है। ठीक है, जिस ट्राइपॉड पे ये है, ठीक है, वही प्लास्टिक है, वो भी कार्बन है। ठीक है, हमारे इलेक्ट्रिक स्विच जो हैं, ठीक है, ये भी प्लास्टिक के हैं, तो कार्बन है। ठीक है ना, लकड़ी है, लकड़ी भी कार्बन है। मैं खुद कार्बन हूँ, आप क्या हो? कार्बन हो। बोला ना ऑर्गेनिज्म, कहाँ सुन बताओ, अभी जस्ट बोला मैंने कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं सब में कार्बन होता है। ठीक है ना, इवन जो हम खा रहे हैं वो भी क्या है? कार्बन है। नहीं है? ग्लूकोज पढ़ा है ना, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? कार्बन आया कि नहीं आया इसमें? ठीक है ना, सी है ना, तो कार्बन है, हर चीज में कार्बन है। ठीक है ना, तो यानी कि कार्बन जो है वो बहुत सारी जगहों पर, मैक्सिमम जगहों पर क्या है? कार्बन है ना। तो इस, हाँ, ये तो यही सही। तो और कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड बनाने की क्वालिटी है। ठीक है ना, बहुत सारे, एक नहीं, बहुत सारे, 1 10 15 20 25। भाई मान लो कि एक एलिमेंट कितने बना सकता है? ठीक है, 10 बना सकता है, 10 बना सकता है, 20 बना लेगा, 25 बना लेगा, 100 बना लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 200 बना लेगा, 1000 बना लेगा। ये भाई साहब मिलियंस में बना के बैठा है, मिलियंस। और वो भी मिलियंस में अभी जितने भी हमको मिले हैं ना, है ना, मिलियंस में, वो भी साइंटिस्ट कहते हैं कि सिर्फ 5% पता चला है अभी अपन को। ठीक है, मिलियंस में जो कंपाउंड पता चले हैं कार्बन के, कंपाउंड का मतलब ऐसे केमिकल फॉर्मूला जिनके अंदर कार्बन है। ठीक है, जैसे कि C6H12O6, इसमें कार्बन है कि नहीं? कार्बन है। ठीक है, तो वो भी क्या है? कार्बन का एक कंपाउंड है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसमें कार्बन है कि नहीं? कार्बन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक कंपाउंड है। किसका कंपाउंड है? कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, तो ऐसे मिलियंस में है, मिलियंस में। ठीक है, इसके कंपाउंड जहाँ कार्बन है। ठीक है, तो यही क्वालिटी है जिसकी वजह से ये हमें पूरा एक चैप्टर इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, हाँ, 5th नंबर पर है ना। और ज़िंदगी के लिए भी ये
बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिंदगी क्या ना, किसी भी इंसान की, किसी भी जीव की ज़िंदगी में क्या क्या कौन कौन सी गैसेज है, जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन है, ठीक है, फिर हाइड्रोजन है, फिर नाइट्रोजन है, ठीक है, फिर सल्फर है, ठीक है, उसके बाद किसका नंबर आता है, कार्बन का। तो अगर इन सब के पास ये है लेकिन कार्बन नहीं है तो भी लाइफ में क्या हो सकता है, डेंजर हो सकता है। कार्बन को मतलब कार्बन की वजह से भी लाइफ डेंजर में आ सकती है अगर ये नहीं मिला तो, है ना। 5th नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कार्बन, ठीक है ना। ये तो बात तो है ही सही, ठीक है ना। इसके अलावा इसके अंदर और क्या क्वालिटी है ना, ऐसी क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से ये इतने सारे कंपाउंड बना रहा है, ठीक है, ऐसी क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से इतने सारे कंपाउंड बना रहा है ऐसा। और हाँ, 4 होती है, ठीक है ना। इसके इसके 2 हैं, है ना, 2 क्वालिटी हैं वैसे तो, है ना, 2 क्वालिटी ज़्यादा मेन है इसमें। एक तो इसकी 4 वैलेंसी होती है, ठीक है ना, ये इस तरीके से, ठीक है। अब देखो इसके पास 4 वैलेंसी होती है, ठीक है ना, यानी कि 4 बॉन्ड बना सकता है। अब जैसे कि मान लो कि आप सोडियम ले लो, सोडियम के साथ आप क्या लगा सकते हो, क्लोरीन लगा लो, ब्रोमीन लगा लो, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, लेकिन ब्रोमीन, ठीक है। लेकिन कार्बन के साथ देखो आप, ठीक है, ये है, ये हाइड्रोजन है, चारों, ठीक है, ये एक कंपाउंड बन गया, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन को हटा करके बस दूसरा लगा दो, आप कोई ब्रोमीन लगा दो, ये लो, ठीक है, ये लो, ये दूसरा कंपाउंड बन गया। इसको, है ना, एक और हाइड्रोजन हटा दो, एक और हाइड्रोजन हटा दो, यहाँ पे ब्रोमीन लगा दो, यहाँ ब्रोमीन लगा दो, ये लो, ये तीसरा कंपाउंड बन गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ हटा दोगे, फिर यहाँ लगा दोगे, ठीक है ना, 2 और बन जाएंगे। तो एक ही देख लो, अकेला कार्बन है, एक ही कार्बन है ना, 2 एलिमेंट लिए अपन ने, जिसमें ही देखो 2 एलिमेंट में इसने कितने बनाए, 2 ही बनाए, लेकिन इसने 2 से कितने बना लिए, 1 2 3 4, और 2 और बनेंगे अभी 5 6। और समझ आ गई। तो इस तरीके से ये इसकी खास बात है कि ये 4 बॉन्ड बनाता है, पहली बात तो, ठीक है ना। चलो, तो क्या और कोई नहीं है जो 4 बॉन्ड बनाता है सिलिकॉन है, सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन फिर भी इतने कंपाउंड नहीं बना सकता, क्यों, दूसरी क्वालिटी, दूसरी क्वालिटी क्या है, कार्बन अपने आप से खुद से भी कितना भी जुड़ सकता है, ठीक है, हाँ, बहुत जुड़ सकता है, अपने आप को, अपने आप से जुड़ करके भी बहुत सारे ये कंपाउंड बना सकता है, ठीक है। ये देखो, हाँ, तो ये इसमें एक और कार्बन जोड़ दो आप, ये लो, ये लो, अब और बोलो, ये हाइड्रोजन 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 है, ठीक है। अब अगर देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 हाइड्रोजन है अपने पास, ठीक है। अगर इन सबको हटा हटा करके अपन ने क्या लगाया, ब्रोमीन लगाया, ब्रोमीन के अलावा कुछ और लगाया, ठीक है, क्लोरीन लगाया मान लीजिए, तो ये अलग अलग कंपाउंड बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कितने सारे बन जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो सेल्फ लिंकिंग की इसके अंदर क्या है, क्वालिटी है, सेल्फ लिंकिंग की क्वालिटी है इसके अंदर, समझ आ गई। तो एक तो ये है कि 4 बॉन्ड बनाता है, इसकी 4 वैलेंसी होती है, और सेल्फ लिंकिंग। तो सेल्फ लिंकिंग का मतलब ये है कि क्या और कोई दूसरा अपने आप से नहीं जुड़ सकता, क्या जुड़ सकता है, और दूसरे में नहीं है क्या सेल्फ लिंकिंग, बिल्कुल है। तो दूसरे में भी सेल्फ लिंकिंग है, ठीक है, बट जितनी अच्छी इसके पास है उतनी अच्छी और किसी के पास नहीं है, समझ आ गई। कहते हो ना कि यार पैसे लग जाए भले लेकिन चीज़ क्वालिटी की मिलनी चाहिए, बोलते नहीं बोलते अपन, कई बार मार्केट में जाते हैं अपन, कई बार बोलते हैं, ठीक है ना। तो सेल्फ लिंकिंग, अगर आप मार्केट में गए सेल्फ लिंकिंग लेने गए, आपके पास अथा पैसा है, ठीक है, तो आप क्या लेना चाहोगे, अच्छी क्वालिटी। तो अच्छी क्वालिटी दो, एक ये है और एक ये है, क्या लेना चाहोगे, कार्बन लेना चाहोगे, क्योंकि कार्बन के पास जितनी अच्छी क्वालिटी का सेल्फ लिंकिंग है उतनी और किसी के पास नहीं है। जितना अच्छा ये अपने आप से जुड़ सकता है उतना और किसी से कोई नहीं जुड़ सकता है। बात समझ में आए कि नहीं, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, तो ये 2 खास बात तो इसके अंदर है ही सही, जो इसको सबसे अलग बनाता है, ठीक है।
सबसे अलग पहचान इसकी। ठीक है, चलिए एक और प्रॉपर्टी है इसकी, जो क्या है, ये अलग अलग बॉन्ड बना सकता है। जैसे सिंगल बॉन्ड तो बना ही सकता है, ये अपने आप से सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल भी बना सकता है और ट्रिपल भी बना सकता है। ठीक है, ये कितनी खास बात है, क्योंकि ये खास बात हर किसी में नहीं है। कोई सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो सिंगल ही बनाएगा, कोई डबल बनाएगा तो डबल ही बनाएगा। ये भाई साहब सिंगल भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है और ट्रिपल भी बना सकता है। ठीक है ना, 4 तो वैलेंसी है उसके पास। ठीक है ना, 4 तो टोटली वैलेंसी है। उसके बाद ये आगे पीछे हाइड्रोजन लगा लो, चाहे किसी और कुछ लगा लो। ठीक है ना, चलिए ये बात हो गई। चलिए तो हमने ये देख लिया कि कार्बन के ऊपर पूरा चैप्टर क्यों है और कार्बन के ऊपर पूरा एक अलग केमिस्ट्री, पूरे एक अलग सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ खास बात है, 3 खास बात है, वो ये है। ठीक है, चलिए अब जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, हालांकि अपन इसको पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से कि आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों बना रहा है, आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बना रहा। क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है तो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। वेरी गुड। ठीक है, तो देखिए हम ये भी देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, कि कार्बन जो है भाई साहब, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी कि इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 6। इसका मतलब क्या कि प्रोटॉन कितने हैं, 6 प्रोटॉन हैं। ठीक है, तो इसका अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो के में कितना 2, एल में कितना 4, तो इसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इसको आप 4 चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन या तो ये ले ले या फिर दे दे। भाई बॉन्ड बनाने के यही तरीके पड़े थे अब तक अपने। ठीक है ना, अभी भी पता चला कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड जैसे भी कुछ चीज़ है। अब तक तो हम बॉन्ड कैसे बनाते हैं कि इलेक्ट्रॉन या तो दे देते हैं या फिर ले लेते हैं। ठीक है ना, जिसकी वजह से चार्ज बन जाते हैं, आयन बन जाते हैं और आयन के बीच में अट्रैक्शन होता है, जिससे क्या होता है, बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, चलिए इतनी बात देख ली। तो बात ये आ रही है कि भाई तो 4 दे देना या फिर ले ले। ठीक है, तो दोनों कंडीशन देख लेते हैं कि भाई ये ले भी नहीं रहा है और दे भी नहीं रहा है। तो पहले देखते हैं कि भाई ये लेता क्यों नहीं है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लेता है। तो देखिए भाई, ये है न्यूक्लियस, इसके अंदर प्रोटॉन है कितने 6। ठीक है, आसपास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये के शेल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, इसके बाद एल शेल है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर। ठीक है, अब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन और ले ले, क्योंकि क्या कहते हैं स्टेबिलिटी कब आती है, जब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। ठीक है, चलिए तो ये 1 और ये 2, ये 3 और ये 4, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, चलिए तो अब आप देखिए अंदर प्रोटॉन कितने। अच्छा, अपन को पता है कि हर एक एटम न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसके पास जितने प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन कितने हैं अभी कार्बन के पास 6 हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 6 हैं। ठीक है, ये बात है इस तरीके से। ठीक है, तो यानी कि 6 प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव होते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो 6 प्रोटॉनों के लिए 6 इलेक्ट्रॉन हैं, या फिर 6 इलेक्ट्रॉनों को संभालने के लिए 6 प्रोटॉन हैं। बात समझ आ गई। चलो कोई बात नहीं, 1-2 इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा भी हो जाएंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, चलो मान लो कि भाई ये जैसे कोई एटम है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है, कोई 2 भी ले लेता है और कोई 3 भी ले लेता है। ठीक है ना,
बट यहाँ है ना, लेकिन पता है वो कौन से इलेक्ट्रॉन कौन से एटम होते हैं जिनके पास प्रोटॉन भी थोड़े बड़े होते हैं, ज़्यादा होते हैं, है ना। बट यहाँ देखो कि अगर आप यहाँ देखोगे कार्बन के पास सिर्फ 6 प्रोटॉन है, ठीक है, यानी कि एक छोटा एटम है ये, ठीक है। तो 6 प्रोटॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, चलो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 2 ले लेता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये तो 4 ले लिए, 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो टोटल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो भाई 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉनों को कैसे संभालेंगे, ये होल्ड ही नहीं कर सकता इनको, बात समझ में आ रही है। ये इन 10 इलेक्ट्रॉनों 6 प्रोटॉन जो हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को क्या नहीं कर सकते, होल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। उनके पास इतनी नहीं है, मतलब इतना बैलेंस या ख़राब हो जाएगा, आप भी मान के चलिए कि ये इनको होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है, संभाल नहीं सकते हैं। इसी वजह से ये 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। चलिए, लेने वाली तो जो केस था वो तो ख़त्म हो गया, समझ में आ गई कि भाई ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तो 6 प्रोटॉन जो है वो 10 इलेक्ट्रॉनों को होल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं, चलो भाई दे दे, ठीक है ना। अब देखो देने वाला केस देखते हैं अपन, दे दे भाई, नहीं संभाल सकता तो, ठीक है। तो अपन देखिए यहाँ पर ये और ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब अगर ये 4 दे देगा, ठीक है ना, मतलब दे देगा क्या, देखो याद रखो कि इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है निकालने के लिए, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कई सारी केमिकल रिएक्शन होती है जिसको करवाने के लिए आपको हीट देनी पड़ती है, बहुत सारी हीट देनी पड़ रही है, यानी कि आपका खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, खर्चा हो रहा है, आपको कोयला जलाना पड़ रहा है या गैस जलानी पड़ रही है, ठीक है ना। तो एनर्जी देनी पड़ रही है, हमारी एनर्जी खर्च हो रही है। क्यों हो रही है खर्च, क्योंकि हमें उसके इलेक्ट्रॉनों को यानी कि उसको तोड़ना है, ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉनों को निकालना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में के लिए ही हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। 2 को दोगे तो और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, 3 को निकालोगे तो और ज़्यादा। तो ये समझ लो कि 4 तो क्या है, नॉट पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। यानी कि इम्पॉसिबल का मतलब ये है कि आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर इतनी ज़्यादा एनर्जी दे भी दी और निकाल भी दिए मान लो, तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये तो वैसे हो जाएगा कि आपने 1,00,000 रुपये लगा करके बिजनेस शुरू किया और फ़ायदा आपको मिला 10,000 रुपये का, समझ में आ गई, या 10,000 रुपये का फ़ायदा करने के लिए आपने 1,00,000 रुपये लगा दी। वो एक रील भी आती है कि ये क्या 15 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, 16 लाख का घाटा कैसे हो गया, ठीक है ना। चुप चुप के मूवी का डायलॉग है ये कि 15 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, 16 लाख का घाटा कैसे हो गया, क्योंकि 15 लाख को लेने के लिए 1 लाख और लग गए, ठीक है ना। तो वो वाली बात हो जाएगी यहाँ पर। तो ये इन 4 इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए जितनी एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन भी नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ये ना तो ले सकता है ना ही दे सकता है, इसी वजह से ये आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता है, ठीक है। तो इसने क्या निकाला, इसने एक तोड़ निकाल लिया। हर चीज़ का क्या होता है, एक तोड़ होता है, ठीक है ना। रूल बाद में बनते हैं, तोड़ पहले बन जाते हैं, ठीक है। चलिए, सिक्योरिटी बाद में आती है, तोड़ पहले आ जाते हैं। भाई ये सिक्योरिटी आई है, कुछ नया आया है, ये लो भाई उसका तोड़ भी साथ में आया है, चलो ठीक है। तो उसी तरीके से तो इस भाई साहब ने क्या किया कि चलो अपन आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकते तो क्या हुआ, अपन क्या बना लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। भाई कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयर कर लेते हैं, जो कि अपन ने समझा चुके हैं इससे पहले वाले में, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनों को ये क्या करता है, शेयर करता है, क्या करता है, शेयर करता है। समझ में आ गई बात। शेयर करके जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। बात आती है कि कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि आयनिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, आयनिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। भाई शेयरिंग में तो क्या है कि चलो तेरा काम हो गया मेरा काम हो गया, जब है ना, और मान लो कहीं मूड सड़क गया, हटाओ ये सामान लिया, चलो मेरा सामान लेके चला जाओ, ठीक है ना। लेकिन मान लो हाँ मेरे बेटे, भाई मैं पहले बैटिंग करूँगा, बैटिंग कर गई, मेरी मम्मी बुला लिया, जा रहा हूँ, मेरा बेटे है ना। इस तरीके से ये शेयरिंग तो ख़त्म है, ये इसलिए कमज़ोर है, ठीक है। तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना दिया जाता है, शादी करवा दी जाती है परमानेंट, ये लो भाई, ठीक है। अब बंद किए भाई साहब, अब कुछ नहीं कर सकते तुम, लड़ोगे तो भी साथ में, भिड़ोगे तो भी साथ में, और अगर बन गई तुम्हारी, प्यार से रहते हो तो भी
साथ में, ठीक है ना। तो वहाँ मतलब आप बोल सकते हो कि भैया तलाक भी तो सकता है, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है कि नहीं लगती, परेशानी बहुत होती है। लेकिन अगर शादी नहीं है, साथ में ऐसे ही रह रहे हैं, तो फट से मूड ऑफ किया, चलो खत्म, कोई बॉन्ड था क्या, नहीं था ना, मर्जी पड़ा जब चले जाओ, वो वाली बात आ जाती है, ठीक है। तो उसी तरीके से तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, वो लिविंग वाला, लिविंग रहता है, लिविंग में रहते हैं ना लोग, वो वाला है, रहे तो जब तक मूड तब तक रहे, सटकी तो चले गए, है ना। और आयनिक बॉन्ड कैसा है, शादी है, ठीक है। तो एक बार हो गई तो फिर अलग होना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो कितना ज़्यादा खर्चा होता है फिर अलग करने में, बहुत ज़्यादा, है ना। और लड़के का तो ज़्यादा होता है, ठीक है ना, आधी प्रॉपर्टी चली जाती है, ठीक है ना। तो इसीलिए, तो अब आप इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और ये वीक बॉन्ड है, ठीक है ना। अगर अपन देखें तो आयनिक बॉन्ड मेन अपन देख लेंगे, बाकी तो बड़े बड़े भी आएंगे बाद में, है ना। मेन अरे कोवेलेंट है, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो देखिए पहला तो क्या हो गया, ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये क्या होता है, वीक होता है, ठीक है, डिफरेंस हो गया। दूसरा देखिए, अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो इनको तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी, यानी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, इनका लो होगा मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। थर्ड देखो, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा भाई, हाई होगा, और इनका लो होगा, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। बाकी बाद में देख लेंगे, जब जितना जितना अभी आया उतना देख लिया अपन ने, ठीक है। तो कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है, समझ में आ गई, क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ना तो दे सकता है नहीं ले सकता है, लेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो होल्ड नहीं कर पाएगा, और अगर देगा तो देने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो वो भी नहीं मिलती है, तो वो दे भी नहीं सकता है, इसलिए ये शेयर करता है, ठीक है। चलिए, हाँ जी भाई। तो देखिए अब क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसा कौन है जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और ऐसा कौन है जो आयनिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। एक डिफरेंस ये भी हो जाएगा अपना, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड, कौन है जो आयनिक बॉन्ड बना रहा है और कौन है जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो देखिए, हाँ जी, तो जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो क्या करेगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा। देते कौन है, मेटल्स, वेरी गुड। तो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं मेटल्स, ठीक है। क्यों भाई, लेने वाला के साथ प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि देने वाला तैयार है, लेकिन कोई देने वाला तैयार नहीं है तो वो लेगा कैसे, लेने वाले नहीं, बात समझ में, समझो बात। देखो जो मेटल्स है ना वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं आराम से, ठीक है। चलो अब देखो, जो नॉन मेटल्स हैं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या बनाते हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। नॉन मेटल, देखो मेटल है सोडियम, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास, ठीक है। ये क्लोरीन है, ठीक है, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसको तो चाहिए थी, इसको तो चाहिए, ठीक है ना, उसको तो चाहिए, कैसे भी दे देगा उसने आराम से, लो ये लो, इसको दे दिया इसने, ठीक है, आयनिक बॉन्ड बन गया, ठीक है। यही क्लोरीन अगर क्लोरीन से जुड़ेगा तो ये लो, अब दोनों का एक चाहिए, अब बताओ, इसको भी चाहिए, इसको भी एक चाहिए, ठीक है। तब क्या करेंगे, शेयरिंग होगी, ये लो, ठीक है। हाँ, अब देने वाला कोई भी नहीं है भाई, अगर देने वाला है, कोई देने वाला है तब तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना, लेने वाला तो रेडी है भाई, भिखारी। थर्ड चैप्टर में तो ये पढ़ा था, लेकिन जो देते और लेते हैं वो आयनिक बॉन्ड हाँ, तो मना कर रहा है क्या वो लेने से मना नहीं कर रहा ना, लेकिन जब नॉन को मतलब नॉन मेटल, नॉन मेटल आ गई। हाँ दोनों नॉन मेटल आ गए, ठीक है ना। अब इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, ना ये देने को तैयार ना ये देने को तैयार, ठीक है। तो अगर देने को रेडी है तो लेने वाला तो कोई मना, आप अगर मैं आपको आज पैसा दूं बहुत सारा तो आप मना करोगे,
इवन अंबानी को भी मैं बोलूँगा कि ले भाई तू 3 करोड़ ले ले मेरे से, ऐसे कैसे, ये ले, वो मना करेगा, वो भी मना नहीं करेगा। इनके हाथ दे, वो तो तरीके से तो देने वाला होगा तो आराम से आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, पर जब लेने लेने वालों के बीच में बनेगा तो वो क्या होगा, शेयरिंग होगी, तो वो क्या बन जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो एक तो ये हो गया, ठीक है ना। हालांकि ये मैंने क्या कर दिया, एक दूसरा एग्जांपल देखो हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। हाँ जी, हाइड्रोजन का देख लो। हाइड्रोजन के पास अच्छा, ये अपन ने कौन सा बनाया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है, चाहे आप तो डॉट बनाओ चाहे क्रॉस बनाओ, ठीक है, ये भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलिए एग्जांपल देख लो दूसरा हाइड्रोजन का, इसको भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए। अगर यही हाइड्रोजन, हाँ हाँ, तो 2 चाहिए ना उसको, है ना। के शेल में कितने हैं, 2 चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है, ये लो, ठीक है, शेयर कर लिया इन्होंने, हो गया, इनके पास भी सिंगल बॉन्ड बन गया, ठीक है। इस तरीके से ऑक्सीजन देख लो भाई, इनके पास तो 7 रहते हैं ना, लेकिन हाँ क्लोरीन के पास तो 7 रहते हैं। हाँ 7 है ना, तो मैंने बनाया नहीं, ठीक है, ये लो, ये लो, ठीक है, साथ शेयर कर लिया। एक एक चाहिए था ना, वो तो मैंने वो बता दिया बस, ठीक है। 7 होते हैं, एक एक शेयर कर लिया, ठीक है। चलिए तो समझ में आ गई भाई, आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, जब मेटल होगा, ठीक है। और अगर नॉन मेटल क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और एग्जांपल देख लें इसके, ठीक है। मीथेन देख लो, उसको हटा दो, आयनिक बॉन्ड तो है नहीं। चलिए, हाँ जी, तो एक अंतर ये भी आ गया कि मेटल नॉन मेटल के बीच में क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि मेटल देने वाला आ जाता है। लेकिन नॉन मेटल के बीच में बनना होगा तो कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा देख लीजिए, मीथेन, ठीक है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, ठीक है। बता, आपको पता है अपने पेट में मीथेन गैस बनती है, और ये बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होती है, ठीक है। अगर कोई फाट करे, ठीक है, और पीछे से कोई लाइट जला दे तो आग लग जाएगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है, ठीक है। तो हमारे फाट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है और मीथेन भी होती है, और भी होती है, ठीक है ना। सल्फर डाइऑक्साइड, हाँ करके देखना कभी। चलिए, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी होती है, पर वो कब होती है, जब हम प्याज वगैरह खा लेते हैं, ठीक है ना, प्याज या मूली खा लेते हैं। चलिए मीथेन देखते हैं भाई। अब देखो, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इनके पास एक एक है, ठीक है, ये है, ये लो, ठीक है। तो अब इसको सिर्फ इसका इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसने ले लिया, इसको भी इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया चाहिए तो ये ले लिया, काम कर लिया इसने अपना, इसको चाहिए तो इसने ले लिया, है ना। और ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, नॉन मेटल हैं ये, ठीक है। चलिए, और कार्बन भी लेगा भाई, ये ले लेगा इन सब के, ये ले लिया, ठीक है। कार्बन के पास भी 8 हो गए, और इन सब के पास 4 हो गए, मतलब 2 हो गए, सॉरी, ठीक है। तो ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक है। चलिए और एग्जांपल देख सकते हैं, पर नाइट्रोजन देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए नाइट्रोजन देख लेते हैं। नाइट्रोजन कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। कितने चाहिए इसको, कितने चाहिए, 3 चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कर लेंगे, दोनों के दोनों मिलके शेयर कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा, ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ठीक है। देखो ये सिंगल बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, क्योंकि एक जितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उतने ही। अब बच्चे क्या कहते हैं, सर देखो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ना, अरे भाई एक एलिमेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये एक एलिमेंट है, इसने कितने करे, इसके साथ एक ही किया,
तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। इसने भी एक ही किया, सिंगल बॉन्ड बनेगा। इसने कितने करे? ट्रिपल 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, तो कितने बॉन्ड बनेंगे? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से ऑक्सीजन ले लो लो, ठीक है। 5th एग्जाम्पल ऑक्सीजन का ले लो, ये रहा, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास कितने भाई? 6 होते हैं, ठीक है। ऐसे ले लो, ये हो गया। इसको कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो शेयर कर लेंगे भाई ऑक्सीजन ऑक्सीजन। इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, ये लो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो कितने बॉन्ड बनेंगे? डबल बॉन्ड बन जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए इसी तरीके से वाटर देख लो भाई, H2O देख लो। वाटर देख लो, H2O। यही बना देता हूँ ना, हाइड्रोजन 2 है, ये ऑक्सीजन। ठीक है। ये एक है, 6 होते हैं। ठीक है। हाँ तो ये लो 6 बना दो, ये लो, ठीक है। चलिए ये हो गया, हो गए 8। ये भी कर लेगा इसके शेयर, ये लो, ठीक है। ये हो गया, वाटर बन गया। सिंगल सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल 2 बॉन्ड बना सकता है, तो एक बॉन्ड इससे बना लिया, एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इससे बना दिया, सिंगल बॉन्ड इससे बना लिया, ठीक है। कार्बन और सिलिकॉन का बनाना होता है एक साथ।